दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम अखबार में छपे एक संपादकीय के माध्यम से भारत में सरोगेशी, जिसे हम कह सकते हैं किराए की कोख को लेकर के क्या चिंताएँ हैं, क्या कानून है, इससे संबंधित तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अखबार में एक संपादकीय छपा है किराए की कोख से जुड़े मानवीय संदर्भ शीर्षक से। तो आइए देखते हैं लेखक महोदय क्या लिखते हैं। लेखक लिखते हैं कि यह कारोबार आखिर प्रकृति की प्रतिरूप महिला की कोख पर टिका था, ठीक उसी तरह जिस तरह से उदारवादी अर्थव्यवस्था प्रकृति के गर्भ में समाई खनिज संपदाओं के दोहन पर टिकी है। इस धंधे की भारी कीमत उन महिलाओं को चुकानी पड़ी है जिन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हर हाल में धन की जरूरत थी। लेखक लिखते हैं कि केंद्र सरकार ने लिव इन यानी कि सहजीवन या समलैंगिक युगलों को किराए की कोख यानी सरोगेशी के जरिए माता पिता बनने का अधिकार देने से मना यानी साफ मना कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के सिलसिले में उत्तर देते हुए सरकार ने कहा कि ऐसे जोड़े यानी कि समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी कानून के दायरे में लाना कानून के दुरुपयोग को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही ऐसे मामलों के संदर्भ में इस कोख सृजन में बच्चे के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य को लेकर भी शंकाएं बनी रहेंगी। लेखक लिखते हैं कि सरकार ने अविवाहित और एकल महिला को भी इस कानून के लाभ से बाहर रखने के अपने फैसले को सही ठहराया है। यानी कि कोई अविवाहित है, एकल महिला है तो वह सरोगेसी के जरिए माँ नहीं बन सकती, पिता नहीं बन सकता ही ना। वर्तमान कानून के मुताबिक केवल दो ही स्थितियों में एक महिला को किराए की कोख की अनुमति है, या तो वह विधवा हो और समाज के डर से खुद बच्चा पैदा करना न चाहती हो, यानी कि वर्तमान में कानून के मुताबिक केवल दो ही स्थितियों में एकल महिला को किराए की कोख की अनुमति है, या तो वह विधवा हो या फिर समाज के डर से खुद बच्चा पैदा न करना चाहती हो, या वह तलाकशुदा होने के बावजूद पुनर्विवाह करने की इच्छुक न हो। इन दोनों हालात में महिला की उम्र 35 साल से अधिक होने की बाध्यकारी शर्त लागू है। भारत सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने यह शपथ पत्र किराए की कोख से संबंधित कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में पेश किया है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि यह कानून कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विवाहित स्त्री पुरुष को ही अभिभावक के रूप में मान्यता देता है, जबकि अभी तक सहजीवन और समलैंगिक युगलों को साथ रहने की कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। नतीजतन किराए की कोख से उत्पन्न बच्चे का भविष्य आजीवन सवालों के घेरे में रहेगा। ऐसे उपायों से किराए की कोख का अनैतिक और अवैध व्यापार भी बढ़ सकता है। ऐसे व्यापार पर अंकुश के लिए भारत सरकार ने 2016 में सरोगेसी कानून से संबंधित कानून बनाया, यानी कि इसमें संशोधन किया। वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के प्रयोग की अनुमति तब मिलती है जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भ धारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस हालत में वैवाहिक जोड़ा सरोगेट माँ का सहारा ले सकता है। कानून के अनुसार यह भी बाध्यकारी शर्त है कि किराए की कोख देने वाली महिला एक तो विवाहित होनी चाहिए तथा दूसरे कम से कम उसका एक बच्चा भी हो। इसके साथ ही पति की आयु 26 से 55 वर्ष और पत्नी की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। नियमों के अनुसार सरोगेट माँ के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। किराए की कोख को कानून के दायरे में इसके बढ़ते व्यापार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से किया गया था। अब मौजूदा कानून के मुताबिक किराए की कोख का इस्तेमाल व्यापार के लिए नहीं होगा। इसे यानी ऐसे निसंतान दंपत्ति जो बच्चा पैदा करने में शारीरिक रूप से अक्षम है, वे अपने किसी करीबी रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। इस सुविधा को कानूनी भाषा में अल्ट्रस्टिक सर्जरी सरोगेसी कहा जाता है। इस विधेयक को लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भारत दुनिया के दंपतियों के लिए किराए की कोख का एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनता जा रहा था। आप सभी को मालूम है भारत में कितनी गरीबी ज़्यादा है। इसका फ़ायदा विदेशों के जो दंपत्ति लोग थे वे उठा रहे थे। यहाँ आते थे, यहाँ किसी सरोगेट मदर को तलाशते थे, उसको मोटी रकम देते थे और इसका लाभ लेते थे। सूचना तकनीकी के बाद भारत में यानी कि इसी व्यावसायिक केंद्र न बनने दिया जाए भारत को, इसके लिए सरकार ने कानून लाया। सूचना तकनीकी के बाद भारत में प्रजनन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। इसमें किराए पर कोख दिए जाना भी शामिल था। चिकित्सा पर्यटन के बहाने विदेशी पर्यटक भारत में प्रसूति पर्यटन के लिए भी आ रहे थे। भारतीय उद्योग महासंघ के 2015 के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में किराए की कोख का कारोबार 2.3 अरब डॉलर हो गया था। लेकिन यह कारोबार आखिरी प्रकृति के प्रतिरूप महिला की कोख पर टिका था। आखिर ठीक उसी तरह जिस तरह उदारवादी अर्थव्यवस्था प्रकृति के गर्भ में समाई गई खनिज
संपदाओं के दोहन पर अटकी है। इस धंधे की भारी कीमत उन महिलाओं को चुकानी पड़ी है जिन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हर हाल में धन की जरूरत थी। नए बिल यानी नए विधेयक के मसौदे में प्रावधान है कि यह तकनीकी सिर्फ निसंतान विवाहित दंपत्तियों या ऐसे ही दंपत्तियों के लिए उपलब्ध रहेगी जिनमें या तो दोनों भारतीय हों या दोनों में एक भारतीय हो। एकांकी अभिभावकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। विवाहितों को भी शादी के 5 साल के बाद यह सुविधा मिल सकेगी। 23 से 55 वर्ष की महिला को ही कोख का उपयोग यानी 23 से 55 वर्ष की महिला की कोख का ही उपयोग केवल निःशुल्क रूप से लेना होगा। इस प्रकार नए विधेयक में कई प्रावधान हैं। किसी भी महिला को सिर्फ एक मर्तबा सरोगेट मां बनने का अधिकार प्राप्त होगा, केवल एक बार। समलैंगिक या अविवाहित रहते हुए या सहजीवन के रूप में रह रहे युगलों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल पुराना कानून कई खामियों के साथ अप्राकृतिक भी था। सरोगेशी मां बनने के लिए महिला को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके लिए जैविक माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु को परखनली में निषेचित करने के बाद जब भ्रूण पनप जाता है तब उसे अन्य स्त्री की कोख में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसका शरीर पर विपरीत असर पड़ता है। इसके गर्भपात होने की 80% आशंका रहती है। ऐसे 90% प्रसूति शल्य क्रिया के जरिए होती है। लेखक लिखते हैं कि ऐसे में महिला की जान का संकट भी बना रहता है। इस स्थिति में कोख किराए पर देने वाली महिला का न तो कोई बीमा होता था और न ही उसके पति या बच्चे को कोई गारंटी लेता था इनकी कोई गारंटी लेता था। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी बड़ा सवाल था कि जैविक अभिभावक अगर जन्मे बच्चे को छोड़ करके भाग जाते हैं तो उनके पालन पोषण की जवाबदेही किसकी थी। अगर नवजात शिशु विकलांग या ऐसी लाइलाज बीमारी के साथ पैदा हो जाता है और जैविक माता पिता उसे लेने से इनकार कर देते हैं तो वह बच्चे यानी उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था जो कोख किराए पर देती थी। इस बाबत यह एक स्वयंसेवी संगठन के अध्ययन ने कुछ चौंकाने वाले सवाल भी उठाए। खासतौर से विदेशी धनवान जब किराए की कोख से संतान पाने के इच्छुक होते हैं तो वे भारत आकर के एक साथ कई महिलाओं को गर्भधारण करा देते हैं। इनमें से कुछ महिलाओं में यह प्रयोग सफल हो जाता है तो वह किसी एक महिला को छोड़ बाकी का गर्भपात करा देते हैं। गर्भपात कराई गई महिलाओं को कोई धन भी नहीं दिया जाता था। यह सरासर अन्याय और अनैतिकता थी। इसी अध्ययन से खुलासा हुआ था कि कोख की कीमत 10,000 से लेकर के $30,000 के बीच थी। कभी कभी इससे भी ज़्यादा धनराशि दी जाती थी। लेकिन इस राशि से भी सरोगेसी माँ को महज 1 या 2% धनराशि ही मिलती थी। बाकी अस्पताल के चिकित्सक या बिचौलिए हजम कर जाते थे। इस सिलसिले में एक सवाल यह भी था कि अगर किराए की कोख लेने के दौरान पति पत्नी की में तलाक हो जाए तो वह बच्चा किसे दिया जाए। दोनों ही बच्चा लेने से इंकार कर दें तो बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी किसकी होगी। दरअसल 2009 में जापान से अहमदाबाद आए एक दंपत्ति तलाक की स्थिति से गुजर चुके थे। ऐसे में बच्चे की जैविक माँ ने उसे लेने से इनकार कर दिया। हालांकि पिता बच्ची गोद लेने को तैयार था, लेकिन हमारा कानून पुरुष को बच्ची गोद लेने की इजाज़त विशेष परिस्थितियों में ही देता है। अलबत्ता इस कानून के वजूद में आने के बाद विदेशी नागरिक भारत आकर कोख का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसी शंकाओं पर पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन अब अगर सहजीवन और समलैंगिकों को किराए की कोख से संतान पैदा करने का अधिकार मिल गया तो इस ओट में किराए की कोख से बच्चा पैदा करने का अवैध कारोबार फिर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार लेखक ने अपने लेख के माध्यम से देश में सरोगेसी, उससे संबंधित कानून, उससे संबंधित चिंताओं समस्याओं पर ध्यान देने का प्रयास करवाया है। ये लेखक के अपने विचार हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इस ऑडियो आर्टिकल या एडिटोरियल के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।